Welcome students. In this video our topic is angle of intersection of two spheres. Suppose we have two spheres and they are intersecting, then we know there is a circle, common circle between them. Now we have to find say center C1 of first sphere, center C2 of second sphere, then angle between those sphere will be angle of their radii at that point of intersection. जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर जो ये रेडियस हम ड्रॉ कर रहे हैं इनके बीच के एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, या आप टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर सकते हो, बट फिलहाल हम यहाँ पर रेडियाई ड्रॉ कर रहे हैं. C1 M is radii of this sphere, say R1, and C2 M is radii of this sphere, say R2. तो इन रेडियस के बीच के एंगल को हम कह रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. एंड लेट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज D. हमने जस्ट ऐसे ही D ले लिया C1 C2 को. नाउ इफ एंगल हियर इज थीटा, देन व्हाट इज कॉस थीटा. फार्मूला क्या होगा कॉस थीटा का? आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ABC ट्राइंगल में. अगर हम एंगल A की बात करें तो कॉस A होता है A के फ्रंट में A, B के फ्रंट में B और C के फ्रंट में C. तो आपने अपनी पहले +1 +2 क्लासेस में पढ़ा हुआ है कॉस A विल बी इक्वल टू B² + C² - A² डिवाइड बाई 2BC. तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. अगर मुझे कॉस थीटा लिखना है देन इट विल बी R1² + R2² - D² डिवाइडेड बाई 2R1 R2. सो बस ABC के प्लेस पर R1 R2 और D आ गया है यहाँ हमारे पास. So this is cos theta. Now when two circles will intersect at 90 degree or you can say orthogonally, अगर दो स्फीयर्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं या 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट क्या होगा? इन दैट केस थीटा विल बी 90 डिग्री एंड cos 90 विल बी 0. सो अगर हम इस डिनोमिनेटर को 0 बना दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा R1² + R2² इज इक्वल टू D². एंड यू कैन सी अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये वैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस का फार्मूला ही है R1² + R2² इज इक्वल टू D². तो एक तो ये फॉर्म हो गई व्हेन टू स्फीयर्स विल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो उसके लिए एक तो ये रिजल्ट है. दूसरा हम इसी रिजल्ट को सेकेंड फॉर्म में भी लिखते हैं. उसके लिए सेकेंड फॉर्म में लिखने के लिए मैं स्फीयर्स की इक्वेशन सेलेक्ट कर रही हूँ. फर्स्ट स्फीयर की इक्वेशन हम ले लेते हैं x² + y² + z² + 2u1x + 2v1y + 2w1z + d1 = 0. एंड सेकेंड स्फीयर की इक्वेशन x² + y² + z² + 2u2x + 2v2y + 2w2z + d2 = 0. नाउ हमने फर्स्ट स्फीयर की रेडियस सेलेक्ट की हुई है R1 एंड यू कैन सी सेंटर है हमारे पास -u1 -v1 -w1. तो रेडियस का फार्मूला आ जाएगा R1² इज इक्वल टू u1² + v1² + w1² - d1. लाइकवाइज यू कैन राइट रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर R2² u2² + v2² + w2² - d2. एंड आप ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पर पुट करें, ये वैल्यूज़ हम अगर इस कंडीशन में पुट करें, क्योंकि ये 90 डिग्री वाली कंडीशन है, यानी जब दो स्फीयर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 2u1 u2 + 2v1 v2 + 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 + d2. हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा. सो इसके लिए ये वैल्यूज जो पुट करेंगे आप यहाँ पर, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. बट उसके लिए D भी चाहिए. नाउ व्हाट इज D हियर? D यहाँ पर आप देख सकते हैं C1 और C2 का डिस्टेंस है. तो बाय डिस्टेंस फार्मूला सिंस वी हैव C1 -u1 -v1 -w1 एंड -u2 -v2 -w2, देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यू कैन फाइंड D. u1 - u2 का स्क्वायर + v1 - v2 का स्क्वायर + w1 - w का स्क्वायर अंडर द रूट, एंड d की वैल्यू भी पुट करने के बाद यू विल गेट दिस रिजल्ट. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ
condition that two spheres are intersecting orthogonally or at 90 degrees. So you have to remember this condition also, very very important. 2u1 u2 plus 2v1 v2 plus 2w1 w2 is equal to d1 plus d2 and this condition also. तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं इसका एक. So example is two sphere of radii r1 and r2 cut orthogonally. Prove that radii of their common circle. अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, if you have two spheres, आपके पास अगर दो स्फीयर हैं तो वी कैन से कि एक कॉमन सर्कल है. तो यहाँ क्वेश्चन में उसी कॉमन सर्कल की रेडियस प्रूव करनी है हमें. ये कॉमन सर्कल की रेडियस हमें प्रूव करनी है. तो इसको रिवर्स करते हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है वहां से स्टार्ट करते हैं. सो लेट रेडियाई ऑफ दिस रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल बी ए. जो रेडियस हमें निकालनी है कॉमन सर्कल की वो हमने लेट कर ली ए. तो अगर ये ए इस सर्कल की रेडियस है और हम इसका सेंटर अपनी तरफ से 0 0 कंसीडर कर लें and center is 0 0, then its equation will be x square plus y square equal to a square. इस सर्कल की इक्वेशन ये होगी x square plus y square equal to a square. हमने लेट किया है कि सेंटर 0 0 एंड रेडियाई, क्योंकि हमें रेडियाई निकालनी है तो हमने अपनी मर्जी से सेंटर को 0 0 ले लिया. नाउ इस स्फीयर को मैं एक और फॉर्म में लिख सकती हूँ. वी कैन राइट दिस स्फीयर एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. अब आप कहेंगे कि ये तो सर्कल नहीं है, ये तो स्फीयर है, हमने तो सर्कल को लिखना था, बट मैंने यहाँ पे z ऐड कर दिया, तो हम यहाँ कॉमा लगा के z को 0 कर देंगे. तो ये वही इक्वेशन है, या तो आप इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, बिकॉज z को 0 पुट करने से यही आ रहा है. सो मैं इसको भी कहूँगी कि दिस इज ऑल्सो सेम सर्कल. हियर सर्कल इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, बट हियर सर्कल इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर प्लस प्लेन. एंड यू नो स्फीयर प्लस प्लेन टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ सर्कल. अब यहाँ इसको लिखने से क्या यहाँ पे बेनिफिट हुआ, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है तो बेनिफिट क्या है. उसका बेनिफिट ये है कि इफ यू हैव सर्कल इन दिस फॉर्म, दिस सर्कल इन दिस फॉर्म, देन यू कैन राइट न्यू स्फीयर पासिंग थ्रू दिस सर्कल. सो स्फीयर पासिंग थ्रू दिस सर्कल 1. सर्कल 1 is given by, we know first plus k times second, x square plus y square plus z square minus a square first plus k times second. बट यहाँ पर हम दो स्फीयर्स लिखेंगे. why I am writing two sphere, k1 और सेकेंड स्फीयर के लिए I am writing here k2. सो मेरे पास ये जो सर्कल था, इस सर्कल से पास करते हुए मैंने ये दो स्फीयर्स लिख लिए हैं, k1 एंड k2. 2 इसलिए लिखे हैं बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं ना क्वेश्चन को. हमें दो स्फीयर्स, यहाँ पे टू स्फीयर्स की रेडियाई गिवन है, लेकिन हमने उनसे अभी तक स्टार्ट नहीं किया. हमने जो कॉमन सर्कल की रेडियस निकालनी है हमने वहाँ से स्टार्ट किया था. हमने पहले सर्कल लिखा, अब सर्कल को यूज करके हमने वो स्फीयर्स लिख लिए हैं. ये वो स्फीयर्स है, दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन. रिवर्स कर दिया, हमने सर्कल से स्फीयर लिखे हैं, स्फीयर से सर्कल नहीं लिखा. सो इसलिए हमने सर्कल को इस फॉर्म में लिखा था. नाउ वी हैव spheres also, this sphere and this sphere, and we know कि फर्स्ट स्फीयर की रेडियस r1 है और सेकंड स्फीयर की रेडियस r2 है. अब इनका यूज करते हैं. और एक और कंडीशन गिवन है कि स्फीयर्स आर इंटरसेक्टिंग हेयर ऑर्थोगोनली. तो ये वो कंडीशन जो जस्ट अभी लिखी थी, कंडीशन क्या थी, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या थी, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2. तो इस कंडीशन का यूज करते हैं, बट उससे पहले सेंटर लिख लें. सेंटर लिखने के लिए फर्स्ट स्फीयर का सेंटर हो जाएगा आपका 0 0 माइनस k1/2 और इसका d1 है माइनस a स्क्वायर. सेकेंड स्फीयर का सेंटर है 0 0 माइनस k2/2 और इसका d2 ही अगेन माइनस a स्क्वायर. तो दिस इज अवर माइनस u1 माइनस v1 माइनस w1 माइनस u2 माइनस v2 माइनस w2. तो ये सारी वैल्यूज अगर मैं इस कंडीशन में पुट करूँ, विल गेट 0 प्लस 2 into w1 is this minus k1/2 and w2 is this minus k2/2 and d1 is minus a square and minus a square. तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है.
2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस, वी विल गेट k1 k2 इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ चला जाएगा 4a²। तो ये एक कंडीशन आ गई है, इसका अभी यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले r1 और r2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो r1 आपको दिया हुआ है, r1 इज गिवन इन द स्टेटमेंट, r1 स्टेटमेंट में गिवन है, और फर्स्ट स्फीयर की रेडियाई यहाँ से होगी u² प्लस v² प्लस u² प्लस v² प्लस w² माइनस माइनस प्लस a²। लाइकवाइज सेकेंड स्फीयर की यहाँ से रेडियाई हो जाएगी r2 इज इक्वल टू अंडररूट भी है यहाँ, अंडररूट ऑफ u² प्लस v² plus k2² by 4 and minus minus plus a². So we have r1 r2 also. अब हम r1 r2 यहाँ से k1 और k2 की वैल्यू r1 r2 की टर्म्स में कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यू विल गेट k1² इज इक्वल टू r1² माइनस a² इंटू 4, एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन यू विल गेट k2² इज इक्वल टू 4r2² माइनस a²। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ इस कंडीशन में पुट कर रही हूँ जो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन से इक्वेशन आई थी। सो k1 की वैल्यू इज 4r1² माइनस a², k2 की वैल्यू 4r2² माइनस a² इज इक्वल टू माइनस 4a²। ओके, ये स्क्वेयर्स की वैल्यू है, यहाँ पे तो स्क्वेयर है ही नहीं, पहले स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। ओके, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, k1² k2² इज इक्वल टू 16a4। अब वैल्यू पुट करते हैं, 4r1² माइनस a² इंटू 4r2² माइनस a² इज इक्वल टू 16a²। 4 इंटू 4 16 कैंसिल हो जाएगा, एंड आफ्टर यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट r1² r2² माइनस a² कॉमन, r1² प्लस r2² माइनस माइनस प्लस a² इज इक्वल टू a² कैंसिल हो गया, एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट योर a² इज इक्वल टू r1² r2² डिवाइडेड बाय r1² प्लस r2²। ये यहाँ पे जाके अंडररूट हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था, कॉमन सर्कल की रेडियस हमें ये प्रूव करनी थी। ऊपर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा। हमने उस रेडियस को कंसीडर किया था ए स्टार्टिंग में, और वो रेडियस हमने इसके इक्वल प्रूव कर दी यहाँ। तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स फॉर्म में किया है, जो हमें निकालना था हमने उसको लेट किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।